तरह से आज एक कुख्यात अपराधी का उत्तर प्रदेश में अंत हुआ है, तो किस तरह से आज आप महसूस कर रहे हैं? आप पूर्व के मुकदमे में उसमें एक में वादी भी रहे हैं, कहाँ से मामला शुरू हुआ था, पूरी डिटेल में? देखिए, स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी ने स्टेट गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी के प्राणों की रक्षा की थी। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अयोध्या के प्रभारी थे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और राजस्व मंत्री रहे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अयोध्या में न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अडवाणी जी की मुकदमे की पैरवी के लिए भी प्रस्तुत हुए। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ब्राह्मण समाज के एक शिरोमणि थे। इन सब विशेषताओं के बावजूद भी उनके बढ़ते हुए राजनीतिक कद को आम जनमानस में बढ़ता हुआ देखते हुए एक राजनीतिक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य की भांति चमकने से रोकने के लिए उनका अंत किया। 9/10 फरवरी को लोहाई रोड पर एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद जब वह वहां से निकल रहे थे, गाड़ी में जैसे ही बैठने को हुए, उनके ऊपर अंधाधुंध कुख्यात अपराधियों ने, पेशेवर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हताहत हुए, बल्कि उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। उनके साथ जो एक पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी था ब्रजकिशोर तिवारी, वो भी इन कुख्यात अपराधियों के हमले में मृत हुए और उस वाहन का चालक शेर सिंह यादव उर्फ रिंकू वो घायल हुआ था। उसकी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने कोतवाली फर्रुखाबाद में 10 फरवरी 1997 को विजय सिंह और उनके 3 अज्ञात साथियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने उसकी विवेचना शुरू की। इस दर्दनाक घटना, दर्दनाक हत्या की खबर सुनकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण जी अडवाणी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ भारतीय पाठशाला में जहां उनका पार्थिव शरीर रखा ले, अभियुक्त विजय सिंह और ये संजीव महेश्वरी डॉक्टर उर्फ जीवा को सीबीआई के द्वारा अपनी विवेचना में नामांकित किया गया। नामांकित करने के बाद इस मुकदमे का ट्रायल सीबीआई न्यायालय लखनऊ में हुआ। न्यायालय के द्वारा इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसके विरुद्ध इन दोनों अभियुक्तों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में अपनी अपील दायर की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी नीचे की अदालत सीबीआई न्यायालय लखनऊ के आदेश को यथावत बनाए रखा और इनकी आजीवन कारावास की सजा, आज तक ये आजीवन कारावास की सजा कारागार में काट रहे हैं। विजय सिंह बांदा कारागार में हैं, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा उर्फ डॉक्टर ये लखनऊ कारागार में बंद थे। आज जिस प्रकार से इस कुख्यात अपराधी की हत्या की गई है, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। या तो हत्याभियुक्त अपराधी प्रदेश के बाहर हैं, या प्रदेश छोड़ गए हैं, या इसी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, लंबी रंजिशें हैं। इन लोगों ने कई एक विशिष्ट व्यक्तियों की हत्याएं की हैं। आज जो भी इनके साथ हुआ है, यही होना चाहिए था। उम्र कैद की सजा काट रहे, जेल में रहने के बावजूद भी ये अपनी आपराधिक गतिविधियों को वैसे ही चला रहे हैं जैसे कि बाहर रह कर के चलाते हैं। अंदर रह कर के भी ये बाहर समाज में अपहरण, फिरौती, हत्याओं का लगातार कराने का सिलसिला इनके द्वारा जारी है। आज जो कुछ हुआ इनके साथ ठीक हुआ, यही होना चाहिए था। अभियुक्त हत्याभियुक्त को कभी भी किसी भी तरीके से ईश्वर भी माफ नहीं करता है। आज ईश्वर ने उसे भी वही गति दी जिस गति को उसे प्राप्त होना चाहिए था। आज आप जो है काफी भावुक भी
दिखाई दे रहे थे, तो कैसा परिवार में आज खुशी की लहर है। स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का एक हत्यारा किसी कुख्यात हत्यारे के द्वारा मारा गया है, पूरा परिवार प्रसन्न है और समाज में भी आज इस बात को लेकर के बहुत ही प्रसन्नता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी सभी राजनीतिक दलों के चाहने वाले थे, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उन्हें चाहते थे, क्योंकि वो एक संघर्षशील कार्यकर्ता थे। संघर्षशील कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने ये उच्च पद पर नेता बनने का एक स्थान ग्रहण किया था।